Hello and welcome to Laksh Academy. This is Prerna Sinha. We have already started to practice the PYQ for the year 2016 and this is our third class. So अगर आप लोगों ने अभी तक लक्ष्य अकेडमी को इंस्टॉल नहीं किया है then install it from Play Store and the link is also given in the description box. We have already started our new batch for NVS PGT for the subject English and जिन्होंने अभी तक इस कोर्स में enroll नहीं लिया है then enroll करिए as soon as possible and use my coupon code that is Prerna05 to get 5% more off. So now coming to question number 141, that is Paulo Coelho celebrated work The Alchemist belong to the category of पाउलो कोहेलोस का जो सेलिब्रेटेड वर्क था कौन सा वर्क था उनका द एल्केमिस्ट द एल्केमिस्ट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते थे उनका जो ये वर्क था द एल्केमिस्ट वो किस कैटेगरी में था क्या वो पिकारिस था क्या वो एपिक ट्रेडिशन था क्या वो ट्रेवलॉग था क्या वो फैंटेसी लिटरेचर था सो द आंसर विल बी ट्रेवलॉग एंड ट्रेवलॉग क्यों था Now let's read something about The Alchemist. The Alchemist follows a young Andalusian shepherd in his journey to the pyramids of Egypt after having a recurring dream of finding a treasure there. Basically ये एक young shepherd था वो उसकी जर्नी थी to the pyramids of Egypt और उन्होंने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी क्योंकि उन्हें एक ड्रीम आया था ऑफ फाइंडिंग ट्रेजर देयर नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 142 दैट इज व्हिच नॉवेलिस्ट करेक्टली मैचेस विद द कंट्री ही बिलोंग्स टू क्या वो गैब्रियल ग्रेशिया मार्क्वीज थे जो कि पेरू में थे क्या वो पाउलो कोएलो थे जो कि ब्राजील में थे क्या वो मारियो वार्गेस थे जो चिली में थे या फिर वो इजाबेल एलेन थे जो कि कोलंबिया में थे व्हाट विल बी द आंसर सो ये जो पाउलो कोएल्हो है वो एक ब्राजीलियन नॉवेलिस्ट थे सो द आंसर विल बी ब्राजील उनका जन्म ब्राजील में हुआ था एंड वो ब्राजील से बिलोंग करते थे नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 143 दैट इज अ स्टडी इन स्कारलेट was the first novel written by Dash in 1888 A Study in Scarlet ये जो वर्क है A Study in Scarlet ये किनका वर्क था एंड ये किनका फर्स्ट नॉवेल था रिटन इन 1888 ये किनका वर्क था एंड उनका वो पहला वर्क था तो आंसर क्या होगा सर आर्थर कोनन डोयल या फिर डी.एच. लॉरेंस या फिर आर.एल. स्टीवेंसन या फिर डब्ल्यू.एम. थैकरे सो द आंसर विल बी आर्थर कोनन डोयल यानी कि सर आर्थर कोनन डोयल तो द स्टडी ऑफ स्कारलेट इज अ 1887 detective novel by British writer Arthur Conan Doyle. The story marks the first appearance of Sherlock Holmes and Dr. Watson, who would become the most famous detective duo in literature. So इस टॉपिक से आप लोगों को एक और क्वेश्चन मिल गया अगर आप लोग पीजीटी के अलावा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि who was the duo to become the most famous duo detective duo in literature so the answer will be Sherlock Holmes and Dr. Watson so basically जो study in Scarlet है कहीं पर आप लोगों को 1888 मिलेगा एंड कहीं पर आप लोगों को 1887 मिलेगा तो बेसिकली विकिपीडिया में 1887 दिया हुआ है तो आप लोग 1887 को ही मार्क कीजिएगा अपने आंसर में राइट नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 144 दैट इज Chinua Achebe's Things Fall Apart was followed by a sequel ये जो चिनवा अचीबी का एक वर्क है Things Fall Apart उसका सीक्वल क्या था A Man of the People या No Longer at Ease Weep Not Child या फिर Ant Hills of the Savannah so the answer will be No Longer at Ease Chinua Achebe's Things Fall Apart was followed by a sequel that is No Longer at Ease क्वेश्चन नंबर 145 में आते हैं इन गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्वीज 100 Years of Solitude
द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मैकोंडो अ सिटी ऑफ, ये जो गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्वेस का जो वर्क है 100 years of solitude, is the story revolves around मार्कांडो अ सिटी ऑफ मिरर्स था या फिर गार्डन था या फिर स्टार था या फिर लेक्स था. सो द आंसर विल बी मिरर्स, द सिटी ऑफ मिरर्स. ये जो मार्कोंडो है इट्स अ सिटी ऑफ मिरर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 146, दैट इज फर्स्ट एवर इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री. वो कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री? क्या वो जयंता महापात्रा थे, क्या वो माइकल मधुसूदन दत्त थे, या फिर वो विक्रम सेठ थे, या फिर वो ए.के. रामानुजन थे? सो द आंसर विल बी जयंता महापात्रा. इट वाज जयंता महापात्रा who was the first Indian poet to win Sahitya Academy Award for English Poetry. The question number 147 is, the autobiography of an unknown Indian is written by नीरज सी चौधरी, अनीता देसाई, तोरू दत्त या फिर आर के नारायण. ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये मैंने अपने 2019 का जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा था. अगर आप लोगों ने उस वीडियो को ध्यान से देखी होगी देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी करेक्टली. सो नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर, दैट इज नीरज सी चौधरी. द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज रिटन बाय नीरज सी चौधरी. क्वेश्चन नंबर 148 में आते हैं. द लेटेस्ट नॉवेल रिटन बाय अमिताभ घोष. द लेटेस्ट नॉवेल रिटन बाय अमिताभ घोष इज, क्या है वो? क्या वो द शैडो लाइन्स एंड द हंग्री टाइड है, क्या वो सी ऑफ पॉपीज है, या फिर वो फ्लड ऑफ फायर है, या फिर वो द लिविंग माउंटेन है? सो द आंसर विल बी द लिविंग माउंटेन. ये क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने 2022 के हिसाब से फ्रेम किया है बिकॉज ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था एंड नाउ इट्स 2022 एंड ये जो उनका वर्क है अ लिविंग माउंटेन ये 22 का वर्क है, राइट? सो आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्क है उनका ये 2022 का वर्क है. ये जो वर्क है इट वाज द वर्क ऑफ 2022, राइट? सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 149, which of the following dash is semi autobiographical novel of Raja Rao? क्या वो कांतापुरा है, क्या वो द सर्पेंट एंड द रोप है, क्या वो द कैट एंड द शेक्सपियर है, या फिर द ग्रेट इंडियन वे है? व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? द सर्पेंट एंड द रोप इज राजा राव सेकेंड नॉवल. सिंपल है, जो सर्पेंट एंड द रोप है वो राजा राव का सेकेंड नॉवल है. It was first published in 1960 by John Murray, written in an autobiographical style. The novel deals with the concept of existence, reality, and fulfillment of one's capabilities. So, ये जो Serpent and the Rope है वो राजा राव का सेकेंड नॉवल था and it was published in 1960 by John Murray. Written in an autobiographical style, the novel deals with the concept of existence, reality, and fulfillment of one's capabilities. Right? So answer क्या होगा? The Serpent and the Rope. Question number 150 में आते हैं. Which of the following poems was not written by Nazim Ezekiel? वो कौन सा poem था which is not written by Nazim Ezekiel? So कौन सा पोएम था? याद रखिएगा क्वेश्चन से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नॉट लिखा है तो नॉट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा एंड तभी आंसर कीजिएगा. क्वेश्चंस में आप लोग एग्जाम में बहुत फास्ट रहते हैं, थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं फिर से बता रही हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तभी आंसर देना है. सो क्या वो उनका माइनॉरिटी पोएम था, या फिर वो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन था, या फिर द पैट्रियोट था, या फिर आवर कैशोरीना ट्री था? Which of the following poems was not written by Nazim Ezekiel? So the answer will be Our Casuarina Tree. क्योंकि इसे किसने लिखा था? इसे तोरू दत्त ने लिखा था. ये जो उनका वर्क है Our Casuarina Tree ये तोरू दत्त ने लिखा था, ना कि नजीम इज़ेकियल ने. सो द आंसर विल बी Our Casuarina Tree.
सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन. Paulo Coelho's celebrated work The Alchemist belongs to the category of travelogue. Which novelist correctly matches with the country he belongs to? That is Paulo Coelho. ब्राजील से वो बिलोंग करते थे. A Study in Scarlet was the first novel written by Sir Arthur Conan Doyle. ये जो है आप लोग ना 1888 में मत जाइएगा. विकिपीडिया में ये ना 16 में 1888 दिया हुआ है, बट विकिपीडिया में मैंने देखा कि वो 1887 है. सो ये भी आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा. 144 में आते हैं. Chinua Achebe's Things Fall Apart was followed by a sequel that is no longer at ease. In Gabriel Garcia Marquez' 100 Years of Solitude, the story revolves around Macondo, a city of mirrors. First ever Indian poet to win Sahitya Academy Award for English poetry is Jayanta Mahapatra. Question number 147. The autobiography of an unknown Indian is written by Neeraj C. Chaudhary. Question number 148. The latest novel written by Amitav Ghosh is The Living Mountain, which was written in 2022. ये उनका latest novel है. So 149 में आते हैं. Which of the following dash is a semi-autobiographical novel of राजा राव? ये जो पीजीटी वाले हैं इन्होंने क्वेश्चंस भी सही से नहीं फ्रेम किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग डैश ये नहीं होता है. इट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ राजा राव. दैट विल बी द सर्पेंट एंड द रोप. क्वेश्चन नंबर 151 में आते हैं. विच ऑफ द पोएम इज नॉट रिटन बाय नजीम इजाकिल? दैट इज आवर कैशुरिना ट्री, विच इज रिटन बाय तोरू दत्त. तो आज की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much for watching. Meet you in the next class.